वेलकम टू योर ओन चैनल मार्केट दुनिया। फ्रेंड्स, अगर आज मैं देखूं तो हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, वी कैन कॉल इट एज एन कि ओके क्रैश किया। कुछ लोग बोलेंगे आज मार्केट क्रैश किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओके दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू बाइंग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये करेक्शन है। वट एवर द इट केस मे बी एंड देन वट एवर कुड बी द रीजन, एक बात जरूर है कि बहुत सारे स्टॉक्स आज की डेट में लुढ़के हैं। डेफिनेटली मीन इसका इम्पैक्ट होना ही होना है कि जब मार्केट इतना नीचे लुढ़केगा तो फिर इसका इम्पैक्ट होगा। बट इस पूरे दौर में एक बात है कि ये समय, ये दौर ये भी चल रहा है कि सारे शेयर्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो जब मैं रिजल्ट्स देख रहा था कि ओके आज किस किस के हैं, एंड देन सुबह से मैं आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर कौन कौन से शेयर्स के आज रिजल्ट्स हैं, देन कैसे रिजल्ट्स आए। तो आज के जो शेयर्स के जिनके रिजल्ट्स हैं बहुत सारे हैं, करीब अराउंड 40-45 शेयर्स के आज रिजल्ट्स आए हैं। एंड देन कई ऐसे हैं जिसमें बड़े नामचीन शेयर्स हैं जिनका हमेशा हम लोग देखेंगे यूट्यूब पे जिक्र होता रहता है, बहुत सारे एडवाइजर्स इसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। तो अगर आप देखें तो सो मेनी शेयर्स आर देयर जिनके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे नाम, जेंसार हो गया, SBI कार्ड्स हो गया, IEX हो गया, राणे मद्रास हो गया, सो मेनी, मेगमानी, फिनटेक, सो बहुत सारे शेयर्स हैं जिनके ऊपर काम है। HDFC AMC, तो इन सब का रिजल्ट्स मैं देख रहा था, एक एक का मैं एनालाइज कर रहा था। तो ऑफ कोर्स सबके मैं एनालाइज नहीं कर पाया, बट हाँ काफी हद तक कर पाया, जिसमें कि एक शेयर ने मेरे को अपनी तरफ काफी खींचा, आकर्षित किया, और मुझे दिखाई पड़ा कि जिसके के जो कि बड़ा गुमनाम शेयर है, और वो है मल्टी बैगर। और अभी उसकी ग्रोथ स्टोरी मैं कहूंगा कि शुरू हुई है यहाँ से, एंड देन अभी उसको बहुत आगे लंबा जाना है। जिसकी कि मैं बात कर रहा हूँ, उस शेयर का नाम है एडशॉप ई रिटेल लिमिटेड। जिसकी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मल्टी बैगर है और ये गुमनाम है, या इसकी शुरुआत अभी हुई है, तो इसके रिजल्ट्स पे हम गौर करते हैं, जिसने कि मेरे को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इसका अगर मार्केट कैप देखें तो 309 करोड़ का है, और कंपनी कब स्टैब्लिश, 2015 में स्टैब्लिश हुई है। स्मॉल कैप कंपनी एडशॉप ई रिटेल लिमिटेड क्या चीज का बिजनेस है? विद एन एम टू प्रोवाइड द बेस्ट इन ग्लोब आयुर्वेदिक personal care and agriculture product. AdShop fulfills the emerging healthcare needs of millions of houses and adds extra mileage to India's developing animal feed supplement market with a hallmark of unbeaten कर रहे हैं। So very interesting products हैं, because in COVID days में these are very much in products, very much in demand products. Let's look at that the financials जो कि मैं बात करने जा रहा हूँ। क्या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बाइंग है फॉर ये मार्केट क्रैश? मार्केट कैप इतना है, करंट प्राइस 160, कोई ज्यादा नहीं है मार्केट करंट प्राइस। बहुत सारे लोग इस शेयर्स लेते हैं जिन जो से फॉर एग्जांपल 4000 5000 प्लस होते हैं कि ओके ये अब हमारे रीच में नहीं रहा, स्टफ लाइक दैट। सो 160 का भाव है, 176 टच होके 160 आया, विच मींस एन गुड थिंग। स्टॉक पीई 18.7 इसका वैल्यू कर रहा है, एंड वेयर इन लाइक इंडस्ट्री का पीई इज 42.5, विच मींस वेरी मच अंडर वैल्यूड स्टॉक। आगे हम देखते हैं और इसकी कहानी क्या है। ROCE आप देखेंगे 45.3%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 46%। इट्स एन अमेजिंग थिंग। फेस वैल्यू 10 की अभी होल्ड कर रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10.8, डेट टू इक्विटी ना के बराबर डेट, which is negligible debt. Operating profit margin 15.6%, decent. 5 years में average it's 10.7. Interesting things starts from here. Sales growth 86.7% last 3 साल का, ROCE 45.3%, profit variance for 222%। इस साल का अभी का जो क्वार्टर का रिजल्ट रिलीज हुआ है, नॉट इस साल का, दिस क्वार्टर का 111% ग्रोथ दिया है। अब सोचिए, मतलब जो इसका प्रॉफिट जो क्लॉक कर रहा था उसका जस्ट डबल से ज्यादा उसने प्रॉफिट क्लॉक किया है क्वार्टरली में। इट्स नॉट इन परसेंटेज ऑफ 5 10 15%। आप बहुत बहुत अच्छे अच्छे शेयर आप देखेंगे, ओके 24% 25%, वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। यहाँ पर 111%। ओके, लेट्स गो टू सी द अदर थिंग्स, विल कम टू द चार्ट लिटिल लेटर, और लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू द वेबसाइट। क्या ये वेबसाइट बोलती है? सो मैंने इसकी वेबसाइट पहले खोल के रखी हुई है, एडशॉप ई रिटेल ना। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स में जाएं तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल फीड सप्लीमेंट, जैसे मैंने बताया, आयुर्वेदिक मेडिसिन, पर्सनल केयर, बुक एंड अदर, लॉट ऑफ दीज थिंग्स विच आर करेंटली इन डिमांड। मैंने यूज नहीं किए अभी तक, मुझे नहीं मालूम था, बट जिनको शायद मालूम है वो लोग यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दैट इट इज क्लॉकिंग सो मच बिजनेस, राइट? सो उसके प्रोडक्ट्स, लेट्स गो टू द गैलरी, क्या बोलती है? सो लेट्स गो टू द VIP गैलरी। सी दैट द राज सिंह, मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड देन फिशरीज, उनसे इनको अवार्ड मिल रहा है। गवर्नर ऑफ गुजरात से मिल रहा है,
एसएमई का इंडिया 100 का एसएमई अवार्ड मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इनको अवार्ड दे रहे हैं, बात कर रहे हैं इनसे। पीएम नरेंद्र मोदी, कोई तो भी फंक्शन है, जैसे फिक्की का फंक्शन है एंड जिसपे कि इनसे रिलेटेड कुछ बात चल रही होगी, दैट इज व्हाई दे मस्ट हैव पुट क्लिप ऑन दिस थिंग, राइट, सीसीआईएम के प्रेसिडेंट के साथ में। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि lot of good things are currently being discussed at various different forums about this company, राइट। इवेंट्स गैलरी में अगर हम लोग जाएं, हम लोग देखें तो ओके, वेरियस डिफरेंट इवेंट्स व्हिच दे कीप डूइंग। सो बैंगलोर में इवेंट हो रहा है, मैसूर में हो रहा है, टुमकुर, हसन, हुबली, शिमोगा, सो वेरियस डिफरेंट स्टेट्स में इनका, गुजरात में हो रहा है, वेरियस डिफरेंट स्टेट्स में, वेरियस डिफरेंट सिटीज में ये लोग अपने इवेंट्स कर रहे हैं, व्हिच मींस दैट दे आर ट्राइंग टू रीच टू द masses and with the various different events, distribution channels, franchisees and stuff like that, right? Let's see that what is there in the market news about this company. So AdShop E-Retail Limited initiates the campaign रोग मुक्त भारत अभियान। रिसेंटली इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, जनवरी 14 की ये न्यूज है। सो रोग मुक्त भारत अभियान, सभी लोग अभी त्रस्त हैं बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल। सो रोग मुक्त भारत अभियान के ये लोग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, right? We go to that. Okay, AdShop E-Retail zooms 5% on opening of 8 new franchise in 3 states. कब की न्यूज है ये? रिसेंट न्यूज है, 1-1.5 महीने पहले की न्यूज है, 6 दिसंबर की। 8 new franchises in 3 states, reaching to various different states, right? AdShop E-Retail opens 42 new franchises across India in September. Stock gains 2%. सितंबर की न्यूज है। 42 new franchises, यहाँ पर दे ओपन 8 न्यू फ्रेंचाइजीज, राइट। एडशॉप ई-रिटेल एमडी का कहना है कि ये अपना सेल्स को लिवरेज करेंगे थ्रू रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस इंडिया फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, right? As per the MD, the company is having a vast distribution network of more than 550 franchisees spread across 25 states, almost all states they have covered, 550 franchisees. That is what is the and company का establishment in 2015, right? So last 6 साल में उन्होंने 550 franchisees कर लिए हैं, 25 states cover कर लिए हैं। Understand that the growth or plans basically to reach to the masses and then spread their and then sell their products, right? ये आज की न्यूज है, 24th January। AdShop E-Retail standalone net profit rises to 110.67%. 110.67%, which means 111% इन्होंने net profit attain किया है in this December 21 quarter में। Amazing, amazing, राइट। हम लोग बाकी दूसरे कंपनीज का, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग दैट कि ओके हम बोलते हैं कि ओके हाँ इसका 30% है, मार्केट एस्टिमेट से ज्यादा क्रॉस कर लिया, 40% है, 42% है। रिसेंटली बिग नेम्स आर देयर इन एंड जो कि इतना बता रहे थे, इनका देखिए 111% एंड देयर इज नो बिग न्यूज, देयर इज नो बिग बज इन द न्यू मार्केट। सो दैट इज वाई आई थॉट लाइक ओके इसको मैं आपके सामने समक्ष लेकर आऊं एंड देन आपको बताऊं कि ओके देयर इज अ कंपनी विच इज clocking like this. Let's go to that the financials. हमने ये देखा about this. Let's go to नीचे। यहाँ पर इनके ये peers की बात हो रही है, which is basically all the e-commerce based companies. And इसमें अगर आप देखेंगे इसका PE की बात करें तो आप देखेंगे 18.68 PE पे ये काम कर रहे हैं। सीधे the valuation and then other company का valuation, operating profit margin इन बाकी सारी कंपनीज के highest in the category 15.63%, highest। and अगर हम लोग ROC की बात करें, हाईएस्ट इन दैट द पीयर कंपैरिजन। एंड देन सब बड़े बड़े नाम है, अदानी एंटरप्राइजेस, एमएमटीसी, एजिस लॉजिस्टिक्स, कार्ट्रेड टेक्नोलॉजी। सो लेकिन इसका आप देखेंगे आरओसी 45.27%। Let's go to the quarterly results and this has basically prompted me कि इसके quarterly results देखूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। Sales आप देखें, इंटरेस्टिंग थिंग क्या है यहाँ पर, जून 20 से हम लोग आएंगे दिसंबर 21 तक। Starts with the 10.37 crores, 10.37, 15.39, 23.98, 28.83, 31.19, 38.97, 40 quarter on quarter, हर quarter पे it is showing that the next level of growth। यहाँ पे 38.97 then 43.18। Operating profit margin started at 12.92%, आज ये है 16% पे, right? Net profit इनके हाथ में फाइनली net profit कितना आ रहा है, again started from June 20 से अगर हम बात करें, because that's what is there in this, 0.88 crore, 1.24 उससे ज्यादा, 2.53 उससे ज्यादा, 3.03 उससे ज्यादा, 3.56 उससे ज्यादा, 4.60, 5. हर क्वार्टर में उससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट। लेट्स गो टू द ईयर वाइज, दिस वाज द क्वार्टरली, नाउ लेट्स गो टू ईयर वाइज। 2015 की एस्टैब्लिशमेंट है इसका,
Let's and then definitely that the first result must have come out in the 2016. Sales 2 करोड़, 5 करोड़, 12, 22, 37, 78, 142. You know what it is? The TTM, trailing 12 months. ट्रेल करते हुए जो लास्ट 12 महीने जो है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 महीने है, उनका क्या है सेल्स 142, विच मीन्स जनवरी 21 से दिसंबर 21 तक का 142 करोड़, एंड ये 78 करोड़ कब का है? अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का 78, वो एक साल का बैलेंस शीट जो डिक्लेयर की जाती है, एंड देन ये लास्ट 12 मंथ्स का 142 करोड़. सी द growth which it is clocking this year, and likewise in the net profit. So it started with the 2% because of they were focusing more on the establishment, उनके operations costs and blah blah, all those things must have been very high. 2% से आज की रेट में ये 16% operating profit margin. See how it is growing here. Net profit मैंने आपको दिखाया 0 means that कि okay profit इतने कम है कि इतने minuscule profits हैं, इतने negligible profits हैं कि उनको अगर हम round off करेंगे तो it will become as in the zero. It may not be zero, it may be some 5 lakhs, 2 lakhs, 1 lakh, but when it comes to in the crores में अगर हम बात करेंगे तो it becomes as in the zero दिखाई पड़ेंगे. जीरो से उन्होंने शुरू किया था, आज की रेट में 17 करोड़. अर्निंग पर शेयर 5.75 से आज की रेट में 8.55. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग. सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 साल का 110% का एवरेज चल रहा है. लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स 111%. प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स, विच इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो, 530% का ग्रोथ, 5.5 गुना इनका ग्रोथ है, राइट. CAGR लास्ट एक साल में इसने आपका ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा कर दिया, एंड देन देयर इज नो मच बuzz इन द मीडिया, देयर इज नो मच बuzz इन द यूट्यूब. 278%. Is it not a multi-bagger? Right? Return on equity 47%. बैलेंस शीट में हम लोग जाएंगे. रिजर्व्स अगर आप देखें तो 0 रिजर्व आ रहे हैं, एंड रिजर्व्स व्हेन इट स्टार्टेड accumulating the cash 5 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 17 करोड़. दिसंबर 21 का अभी यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, otherwise it must have gone up. So this is what is the reserves which it is going. And अगर हम बात करें borrowings की, 9 crores से the borrowings have come down to 7 crores. अगर हम लोग देखें debtor days, awesome, 215 से it has come down to 148. Return on capital employed की हम बात करें, now it reached to 45%. Promoter के holding, awesome, 62.99% की प्रमोटर होल्डिंग है इसमें, राइट. सो माय पॉइंट इज दैट कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज के जितने भी जो मैंने देखे हैं उसमें ऑफ कोर्स कुछ और भी ऐसे शेयर्स हैं, बट ये जो शेयर है मेरे को बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ इसने खींचा, एंड देन मुझे प्रॉम्प्ट किया कि ओके मैं आप तक लेकर आऊं और बताऊं कि एक ऐसा भी शेयर है जो कि लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट 300% उसने रिटर्न दिया है. ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ 111% है, प्रॉफिट ग्रोथ इसमें. लेट्स कम टू दैट द चार्ट. हम लोग इसका एक साल का चार्ट देखते हैं कि क्या बोल रहा है. जनवरी से अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में था, एंड इसने अपनी ग्रोथ इसने स्टार्ट किया विच इज फ्रॉम द मे ऑनवर्ड्स. हायर हाइज ऊपर गया, नेक्स्ट यहाँ पर होल्ड किया विच इज मोर देन दिस, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, राइट. यहाँ थोड़ा सा डिप आया, यहाँ पर फिर अगेन ऊपर. बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका इट इज ओनली ऑन दैट द ग्रोथ साइड, राइट. जो इसका चैनल बन रहा है, दिस इज व्हाट इज द चैनल व्हिच इज गोइंग ऑन, राइट. व्हाट इट इज गोइंग. सो अगर हम लोग सो इस चैनल के अंदर चल रहा है, एंड देन सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरा ये मानना है कि दिस इज अ वेरी मच वैल्यू बाइंग, वैल्यू पिक है करेंटली. एंड अगर आप लोग इसको आप लोगों को भी सेम यही लग रहा है कि क्या ये वैल्यू पिक है, अगर इस मार्केट करेक्शन में हम लोग को लेना है, आप मेरे साथ में डिसएग्री कर सकते हैं, बट एक बात जरूर मैं आप लोगों को कहूंगा कि इसको आप अपनी नजरों में रखिए, आप अपने रडार में रखिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए. ये आज नहीं, कल नहीं, परसों में भी, हफ्ते भर बाद में, 10 दिन बाद में, दिस इज अ स्टॉक विच वी मस्ट लुक फॉर. एंड हो सकता है कि ये हमको आगे आने वाले कई सालों तक हम मल्टी बैगर बना के रखो. द वे इट इज करेंटली गोइंग अप, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एज इन मल्टी बैगर, ऐसा मेरा मानना है. आप मेरे साथ में अग्री भी कर सकते हैं, मेरे साथ में डिसएग्री कर सकते हैं. अगर आप मेरे साथ में अग्री कर रहे हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स यस. इफ अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं, मे बी यू मे राइट नो. जो भी आपका कहना है, आप अग्री, डिसएग्री, यस, नो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें. मैं देखना चाहूंगा कि ओके क्या आप लोगों का कहना है. तो और कहना चाहूंगा ऐसा कोई और स्टॉक अगर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है जो कि आप चाहते हैं कि मैं उसको भी देखूं और उस पर मैं रिसर्च करूं एंड आप सभी लोगों तक लेकर आऊं, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. मैं डेफिनेटली उसको देखूंगा और आप लोगों तक लाने की कोशिश करूंगा. अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है और जो मैंने आप तक लेकर आया हूँ ये स्टॉक अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स. थैंक यू सो मच.